बच्चों, आओ हम देखते हैं कि इतिहास में भारत की मौर्य वंश के बाद क्या स्थिति हुई और मौर्य वंश ने समाप्ति के अंत तक अथवा समाप्ति के बाद कौन कौन से वंश ने भारत पे शासन किया। बच्चों, मौर्य वंश के बाद भारत की स्थिति तथा विदेशियों से संपर्क। बच्चों, भारत मौर्य वंश के बाद विदेशियों के संपर्क में आ गया और विदेशी लोगों में तमाम लोग आकर के भारत पर शासन किए। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और कण्व वंश, यह जो थे शुंग और कण्व वंश, यह शासन करने के लिए आए। इनका शासन 30 ईसा पूर्व के पहले था। बच्चों, इसके बाद में 200 ईसा पूर्व से सातवाहन वंश आया, यानी 30 ईसा पूर्व से 203 तक सातवाहन वंश के राजाओं ने भारत पर राज्य किया। बच्चों, चैत्य और बिहार धर्म तो बौद्ध था ही, लेकिन सातवाहन वंश के राजाओं ने तमाम प्रकार के दान किए और बौद्ध भिक्षुओं को गांवों का दान किया, भूमि का दान किया और यह शासन वैदिक धर्म के अनुयायी व्यक्तियों द्वारा किया गया। ज्यादातर ब्राह्मण लोग ही सत्ता में आए और सातवाहन वंश को चलाए। चैत्य आप लोग जानते होंगे, चैत्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रार्थना होती थी, प्रार्थना स्थल था और उस प्रार्थना स्थल को मजबूत पत्थरों को कटाई छटाई करके बनाया गया था। बच्चों, कार्ले का चैत्य जो है, कार्ले का बौद्ध चैत्य, वह सबसे महत्वपूर्ण है। कार्ले एक स्थान है, उस स्थान पर यह बना हुआ। इसके बाद में पश्चिमोत्तर भारत भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए विदेशी राजवंशों ने शासन जमाया, जिसमें हिंद यूनानी शक और कुषाण वंश थे।
बच्चों, मध्य एशिया और चीन से आए हुए विदेशी राजवंशीय शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में मौर्य वंश के स्थान पर अपना शासन जमा लिया। हालांकि हिंद यूनानी शक जो था, हिंद यूनानी, उसका एक शासक था मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं। उसने काफी समय तक शासन किया और उसके काल में भारत ने काफी विकास किया। व्यापार सोने के सिक्कों से हुआ करता था और सोने के सिक्कों के साथ व्यापार करके ये लोग पहनते क्या थे? ये लोग शक और कुषाण वंश के लोग कुर्ता पैजामा, लंबा कोट और शेरवानी यही पहनते थे। सोने के सिक्कों से व्यापार होता था और पतरों यानी चादर के कटे हुए टुकड़ों, चांदी के चादर के कटे हुए टुकड़ों में ठप्पा लगाकर ये लोग अपना मुहर लगाते थे। सिक्कों में हालांकि उतनी स्पष्टता नहीं थी, लेकिन उन चांदी के टुकड़ों में जो मुहर बनाई गई थी, वह मुहर काफी स्वच्छ और स्पष्ट थी। इसी समय में, जिस समय में पश्चिमोत्तर भारत में कुषाण काल था, इसी समय में सिक्कों का प्रचलन, शक और कुषाण का पहनावा, व्यापार और चीन मध्य एशिया से भी व्यापार होता था और रोमन साम्राज्य जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कुषाणों का हो गया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए अलग नए अवसर मिल गए। भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी काफी प्रगति हुई। देखो बच्चों, हिंद यूनानियों के संपर्क में खगोल, ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई और हर दिन सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य ग्रहों को नाम से पुकारते थे, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से ही सीखा। यूनानी औषधि पद्धति की जानकारी भी हिंद यूनानियों से हुई। तो बच्चों, बस ज्ञानदीप एबीसी चैनल को आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अगले दिन इसके आगे का भाग आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद।